राम। थोड़ी सघनता लाओ प्रयास में। राम। अष्ट महासिद्धियां भक्त के चरणों में लौटा करती हैं, वह उनकी ओर देखता तक नहीं। जय राम जी की। जिस भक्त को प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके सभी व्यापार भगवताकार हो जाते हैं। भक्त जिस ओर रहता है वह दिशा परमात्मा बन जाती है। वह जब भोजन करने बैठता है तब उसके लिए हरि ही सटस हो जाते हैं। उसे जल पिलाना करना बैठता है तब उसके लिए हरि ही जो है प्रभु ही जो है जल रूप बन जाते हैं। उसको सब अपना ही स्वरूप दिखने लगा है। मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ। दिखने वाला और देखने वाला एक है। जब भक्त पैदल चलता है तो शांति पग पग पर उसके लिए मृदु पदासन जो है बिछाती है और उसकी आरती उतारती है। शम शम आज्ञाकारी सेवक होकर भक्त के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। रिद्धि सिद्धि दासी बनकर घर में काम करती है। विवेक टहलुआ सदा हाजिरी रहता है। शमदम आज्ञाकारी सेवक होकर हाथ जोड़कर उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। जो फल के लिए भगवान की सेवा करते हैं और मन से कामना का त्याग नहीं करते, वे चीज को चौगुना दाम चाहने वाले लोग व्यापारी हैं, सेवक नहीं। जिसका मन परमात्मा में रहता है, परमात्मा उसकी संभाल रखते हैं। मनुष्य जब किसी उत्तम कार्य में लग जाता है तब उसके नीची श्रेणी के कार्य दूसरे लोग आप ही संभाल लेते हैं। इसी प्रकार ज्यों ज्यों अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ता है, त्यों त्यों उसके सांसारिक और शारीरिक कार्य कुदरत के नियम में उल्टी तरह से जो है होने लगते हैं। जिस विद्या से लोग जीवन संग्राम में शक्तिमान नहीं होते, जिस विद्या से मनुष्य के चरित्र का विकास नहीं होता और जिस विद्या से मनुष्य परोपकार प्रेमी और पराक्रमी नहीं बनता, उसका नाम विद्या नहीं है। बदला लेने का ख्याल छोड़कर क्षमा करना, अंधकार से प्रकाश में आना और जीते जी ही नरक की जगह स्वर्ग का सुख भोगना है। क्षमा करने वाला बड़ा होता है, कुरड़ कुरड़ करने वाला नहीं। अब हम मूर्खता के कारण हम दूसरे से अपने मन की करवाना चाहते हैं। अपना मन कब्जे में नहीं है, उसका मन कब्जे में लाना चाहते हैं। अब नत से ही घोड़े को
पकड़ सकते हैं, अब पूंछ से या पैर से तो पकड़ने देवे नहीं हो। हम दूसरे से चाह रहे हैं कि दूसरा जैसा मैं चाह रहा हूं ऐसा करे। जय राम। क्या ये न्याय संगत है? क्या ये न्याय संगत है? आप किसी दूसरे के कहने पे चलोगे? सिर्फ जो अपने आप को तुम दे दोगे दूसरे को, जो वो कहेगा वो करोगे। अपने मन का मालिक बनना है। राम। जय राम। जिसका द्वैत मिट गया, शिकायत खत्म हो गई। जैसे ही आपको शिकायत खत्म होती है ना, मजा ही आ जाता है जीवन में। जय राम जी। जय राम। किसी से शिकायत नहीं है। ओके, ठीक ठीक ठीक। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जय राम। सब अच्छा है, सब अच्छा है। परमात्मा ने जो बनाया है वो बुरा कैसे हो सकता है? जय राम जी। बस ये शिकायत वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अभी तो कोई जरा सा कुछ बोल देता, अच्छा मेरे ताना मार रहा है मेरे को, एकदम गहरी कागज निकाल के खटाक से बाहर आ जाते हैं, ऑफिस सजा लेते हैं। बोलो, अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो? अच्छा ये है। जब जिस मालिक ने बनाया हो, जहाँ जिस मेले में गए आप, और वो मेला जिसके मालिक की जगह पे लगा हुआ है, जिसने वो लगवा रखा है मेला, उस मालिक से शिकायत करो। मेला तुम फिर बढ़िया करके घूम नहीं पाओगे। अरे उसने जैसा तैसा लगाया, अपने हिसाब से लगाया, तुम अपना मेला देखो, आगे बढ़ो। करना, ये दुकान यहाँ नहीं, यहाँ होनी चाहिए थी। ये दुकान यहाँ नहीं थी, यहाँ होनी चाहिए थी। ये दुकानदार ठीक नहीं है। फिर फंस गए मेले में। एक वो है जिसे याद है कि भाई ये मेला जो है श्वासों की कीमत पे मैं देख रहा हूँ। मेले का मजा वही ले सकता है जो मेले में अकेला, और उस अकेला जो है उस अकेले के दर्शन कर रहा है पूरे मेले में। जो अपने दर्शन कर रहा है पूरे मेले में, मेले से ऐसे गेट के अंदर एंट्री हुई, सब कुछ बन गया, टुट 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 टुट, हर चीज। राम।
अब किससे शिकायत करेगा? जय राम जी की, अपने से शिकायत होती है? जय राम जी की, अपने से शिकायत करते हो तो खराब है। जय राम जी की, कोई जितनी बार हम गलती करते हैं बार बार, उतनी बार कोई और कर दे तो क्या हम उसको माफ कर देंगे? जय राम जी की, जय राम। अगर हम उसकी जगह हों, देखना कि मैं एक गलती को इतनी बार करता हूँ वो फिर माफ करता है, इतनी बार करता हूँ वो माफ करता है, इतनी बार करता हूँ माफ करता है, तो क्या अगर मैं उसकी जगह होता तो उसको ऐसे माफ करता? जय राम जी की, तो कमियां, शिकायतें बाहर देखना बंद करें। अज्ञान के कारण ये सब संसार दिखाई दे रहा है। दुख का कारण तो अज्ञान है। अज्ञान है और तू यहाँ मेहमान है। जय राम। ज्ञान हो तो भगवान हो, ज्ञान है भगवान है, अज्ञान है मेहमान है। सिर्फ एक विवेक, उसके लिए कुछ करना है। कुछ करने से होगा क्या? तबले को तबला देखना करने से होगा क्या? ये मोर पंख को मोर पंख देखना कितनी देर? खोई नहीं है, विस्मृत हुआ है। परमात्मा खोया नहीं है, अपनी चीज रख के भूल गए। लानी नहीं, बाजार नहीं जाना, बनानी नहीं, बस उधर ध्यान नहीं गया, भूल गए उसको। देखा तो याद आ गई, बस इतना सा। हाँ, बस इतना सा, कुछ और भी तो होना चाहिए ना। और जिसकी नजर रब पे रहती है ना, तू ही, तू ही, तू राम, तू ही, तू ही। मेहमान परेशान क्यों है? मेहमान तू परेशान क्यों है? आनंद से भी रह सकता था।
एक वो एकदम नहा धो के साफ सुथरे फर्स्ट क्लास बैठे हुए, सारे आराम से मस्त होके बैठे हुए और वाह वाह कर रहे, और एक जो है बहुत परेशान, बहुत बहुत परेशान। एक वही साथ बैठा हुआ कर रहा, तू ही, तू राम राम राम। शिकायतें खत्म हो गई, द्वैत खत्म हो गया। राम राम। शिकायत खत्म हो जाए, कोई मांग ना बचे, असली सत्वगुणी जो भक्त होगा वो रात को बस अपना बैठे बैठे पड़े पड़े ध्यान करते हैं। लोग समझते हैं वो सोते हैं, परंतु जिस समय सब सोते हैं उस समय वे परलोक का काम बनाया करते हैं। वे बाहर का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस जगत में करोड़ों आदमी प्रभु के उपासक कहलाते हैं, परंतु सच्चे उपासक कौन हैं तथा प्रभु किन के साथ हैं? जो ईश्वर से डरकर चलते हैं तथा अपने स्वार्थ का नाश करके भी दूसरों का हित करते हैं, वे ही सच्चे उपासक हैं और भगवान भी उन्हीं के साथ हैं। जय राम जी। मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा की इच्छा करना मृत्यु की इच्छा करने के समान है। अच्छे अच्छे पुरुष भी इसमें फंसकर साधन से च्युत तो हो जाते हैं। प्राण चाहे छूट जाए, परंतु प्राण प्रियतम परम प्रेमास्पद प्रभु की स्मृति एक क्षण के लिए भी हृदय से ना हटे। जय राम जी।
प्राण चाहे छूट जाए, बस तेरा ध्यान रहे बस। तू ही तू ही तू ही तू सोए हुए थे, सोए सोए सपना देखा कि बहुत सारा खजाना मिल गया, खूब सारा खजाना मिल गया एक जगह से। और जैसे ही खजाना मिला ऐसे ही नींद खुल गई, खजाना गायब। ऐसे ही इधर से आंख बंद होगी तो जगत का सब कुछ गायब। ओ मैं फिर फंस गया था। ओ मैं फिर जैसा भी हिल जाते हैं ऐसा ही तो हो रखा है। ये भी ये थोड़ा ऊपर की स्टेज है। जैसा भी हम याद रहते रहते हिल के संसार में अटक जाते हैं, अरे यार क्या है ये, ऐसा ही एक क्या जब इधर से ये बंद होगा पर्दा, ओ सपने में सपना, चल दिया आगे। जैसे सुबह उठते हैं तो अपना काम पे लग जाते हैं। ऐसे क्या था, तू ही अपने आप ही बना हुआ था सब रूपों में। तू ही बनता है और फिर एकदम शांत हो जाता है, आकाश हो जाता है। आकाश में वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, जल से पृथ्वी, पृथ्वी पानी में, पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में शांत हो गई। जय राम जी की। फिर आकाश में वायु उत्पन्न हुई, 5 तत्व, तैयार हो गया संसार। राम तुम्हारे जितने अभी तक मिल्की वे देखे, कितने लाखों लाख सूरज चमक रहे हैं, तो एक सूरज या दूसरे सूरज का प्रकाश तक देखा है। 2-4 सूरज देख लिए, करोड़ों सूरज, कितने कितने चांद, कितने कितने सूरज, कितने कितने मिल्की वे तुम्हारे। ये मिल्की वे भी एक पॉइंट है। जैसा मिल्की वे से पृथ्वी पॉइंट जैसा दिखनी बारी है, ऐसा मिल्की वे भी दिखना बारी है। ऐसे ऐसे तारे हैं तो कितने लाखों सूरज उसमें बढ़ जाएं, पता ना लगे। है भी क्या, एक पिंदकणा सा, पिद्दा सा शरीर लेके, कौन है, मैं मिस्टर ए मारे मसीज, ये 2 फिंदू से और बैठे, फुड़ू फुड़ू, ये बेटा नमस्ते करो, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी हो, ये हमारा टोपी हो, वाह, हवा हवा ना आए, सांस ना आए तो ना श्रीमान ना श्रीमती ना फू फू, सब खत्म। जिसका पटाखा सा निकल जाए, गुब्बारा फड़क हो गया चांद। गुब्बारे भर के रखो, वो जन्मदिन पे गुब्बारे लगाते हैं, अपने आप ही पटकते रहते हैं, पटकाने की जरूरत नहीं। ठा ठा ठू ठा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जो बच्चे रहते हैं सुबह ऐसे फिसले खेल चल रहा है। जिसकी जितनी पकड़ है वो उतना परेशान है। मेरी मेरी करके जन्म गयो,
जैसे एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काठों में प्रवेश करके अनेक प्रकार की रूप वाला हो जाता है, इसी प्रकार एक ही आत्मा भिन्न भिन्न भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। जय राम जी की। अहंकार के कारण ही आत्मा को मैं ध्येय हूँ ऐसी बुद्धि होती है, और इसी के कारण ये सुख दुख आदि देने वाले जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होता है। मैं छोटा सा मैं, आज मैं और तुम और मैं और तुम, मेरा सब पुतकना शुरू हो जाता। मैं मैं नहीं, तू ही तू ही तू ही तेरा ही स्वरूप है संसार। आज जोगी चले वापस अपने कहाँ फंसा है संसार में जोगिया। आ चले जय राम जी। प्रकाश की दुनिया में आ, ऊपर से होके देख इनको, ये सब तेरे ही रूप है, तेरा ही बनाया है ये मजमा। हरिओम सत्संग। तू ही है, तू ही तू ही। ये पत्नी भी तू, बच्चा भी तू, बेटा भी तू, गाय भी तू, कुत्ता भी तू, घर भी तू, सब कुछ तू बेटा। पेड़ भी तू, पौधा भी तू, पानी भी तू, तू ही तू ही अपना दर्शन ही ज्ञान है। तू क्यों परेशान है? तू 4 दिन का मेहमान है। तू अपने आप से घिरा हुआ है सब तरफ से। जो तूने देखा, जो तूने सुना, जो तूने सोचा, वो सब तू ही है, तेरा ही बनाया हुआ है, तू ही है सब रूपों में। सेंटर तू ही है। तू स्थिर हो जा, सब स्थिर है। वो प्योर लव, प्योर शुद्धता, गंगा जल, वो सत्यता, वो आनंद, वो प्रेम, कंडीशन नहीं, सिर्फ प्रेम। वो अपनी मस्ती में गा रहा है।
के फंद कट जाते हैं, सब जगह हरी नजर आते हैं, प्रेम से प्रकट भय गोपाला। अकड़े में प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, उनकी खोज ही खत्म नहीं होती। अकड़े में खोजते रहते हैं और भक्त जो है मौज में रहते हैं। अज्ञानी खोज रहा है और भक्त मौज में नाच रहा है। अज्ञानी पूछ रहा कहाँ है, वो कह रहा तू ही, तू ही। अच्छा तुझे बहुत पता लग गया। अरे हमने करंद शास्त्र कोई छोड़े नहीं, हम ओ बहुत बड़े गुरुजी हैं, उनको मानते हैं, अभी तुझे पता नहीं है। वो कह रहा तू ही, तू ही, किसी चीज को एक बार सुनते हैं, इसका नाम ये है तो याद हो जाता है। फिल्म का नाम एक ही बार में याद हो जाता है, ये आई। गाना एक बार याद हो जाता है। तू ही, इतना याद करना है बस। याद क्या करना है, मानना है, जानना है कि हाँ क्या है सब में एक। ये जो मैं उत्पन्न हुआ उसी से तू उत्पन्न हुआ, मेरे मैं से संसार पैदा हुआ। जैसा ही मैं होगा ऐसे ही सामने दूसरा दिखाई देगा। राम तू अपने आप को ही है। राम, राम को कैसे समझाएं कि आप राम जी हो। राम जी सब समझने को तैयार है और ये मानने को तैयार नहीं कि राम जी आप ही हो। बोल रहे हैं कि रोम रोम में बसने वाले राम। बोल रहे हैं कि राम ही राम, सब में रहता है राम। अगर सब में रहता है तो तेरा व्यवहार क्या कहता है। हलचल किस बात की। हलचल का मतलब यह है कि तू द्वैत में है, मोह में अटका हुआ है। हलचल का मतलब तूने पकड़ने की आदत है तेरी कुछ। हलचल काहे की, तेरा ही पसारा। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तुझे क्या परेशानी है। क्यों दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। वो अपनी श्वास ले रहा है, वो अपना काम कर रहा है, वो मेरे जैसा करे, मेरी माने, ऐसा हम क्यों चाहते हैं। हम कौन है हम जानते हैं। जो अपने आप को नहीं जानता वो दूसरे को जान ही नहीं सकता है। जय राम। जो अपने को सब में जानता है वही अपने को जानता है और वही मानता है। जो अपने को हर चीज में जानता है कि ये सब कुछ मैं ही हूँ,
जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधारा रे। ये जड़ और चेतन भी पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए है। आगे ना जड़ बची ना चेतन बचा, बस तू ही। साकार के बिना निराकार को कैसे देखेंगे? तू ही। शून्य में कितनी देर रहोगे? साकार में तो देख नहीं पाए और शून्य में ज्यादा देर रह नहीं सकते। पंगा तो वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। साकार से नफरत क्यों? मेरे राम, कछुए की पीठ पे बाल उग जाएं, किसी बांझ का पुत्र किसी को मार डाले, आकाश में फूल उग जाएं, हिरन जो है जल में प्यासा मर जाए, खरगोश के सींग आ जाएं, अंधकार सूर्य का नाश कर दे और बर्फ में आग प्रकट हो जाए, परंतु राम से विमुख होके मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। बिना परमात्मा देखे आप शांत नहीं हो सकते, आप आनंद नहीं हो सकते। जब तक दूसरा देखोगे पंगा बना रहेगा। कभी इधर लटकोगे, कभी इधर लटकोगे। राम को देखो, राम को जानो, राम को मानो, राम को पियो, राम के संग जियो। राम ही राम को देख रहा है, याद ही राम है। उसकी याद, और उसकी याद कैसे आएगी? आगे हरी, पीछे हरी, दाएं हरी, बाएं हरी। नाम जब तुरंत हाजिर, नाम और नामी एक है। आपका नाम लिया जाए एकदम हाजिर, एकदम आपकी याद आ जाएगी। जय राम जी की, जय राम जी की। चाहे सामने हो या ना हो, याद आते ही वो हाजिर होता है कि नहीं होता है? तुम कैसे कहते हो कि वो नहीं आता है? जैसे ही तुम याद करो तुरंत हाजिर, उसी पल। तुम याद करके पूरे निपटते भी नहीं, वो सामने। नाम और नामी एक है। तू ही, अगर दिन में तू ही तू ही तू ही करेंगे तो याद तो आएगी कि भाई ये इसका मतलब ये है। और अगर प्रेम से करेंगे तो, अंदर से करेंगे तो तू ही,
करता हुआ शांत हो गया, चुप में समा गया। सब आके हृदय में समा गया। ना शिकायत रही, ना मांग रही, ना दूसरा रहा। उनकी करिए। अब क्या करूं? हो गया, आराम से बैठ। बीज अपने को मिट्टी में मिला देता है, तब पेड़ बनता है। जय राम जी की। पूरी तरह से अपने को मिटा देता है, जय राम जी। जय राम। ऐसे ही पौधा निकल जाता है। सारी उम्र बीज ही बीज। जय राम जी। हाँ, मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए, पेड़ निकल जाए। पेड़ तो उसी बीज में है। जय राम जी। परिवर्तन संसार का नियम है। जय राम जी। पकड़ 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 दुख का कारण है। पकड़ से बाहर। जिसकी कोई पकड़ नहीं वो फक्कड़ है। फक्कड़ यानी जिसकी कोई पकड़ नहीं है, जिसकी कहीं कोई पकड़ नहीं है, वो फक्कड़ है। ठीक है, शरीर का काम पूरा हो गया, जान गया तुझे। अब तेरी तू जान। चलावे चला, नहीं चलावे मत चला। अपने को अपना काम इससे पूरा हो गया। जय राम तेरी तू जाने, मैं तो जानू तू ही। राम। प्रेम बांटो, प्रेम मिलेगा। प्रेम बांटने से मिलता है, मांगने से नहीं। जय राम। जब तक आप प्रेम मांगोगे कभी मिलेगा नहीं। प्रेम बांटना सीखो। जय राम। तुम्हारे पास प्रेम ही प्रेम आएगा चारों तरफ से। मांग से बाहर निकल, बांटना सीख। जय राम जी की। खिल जाएगा आपको। तेरे को समय मिला है, तेरी सांस चल रही है, बात समझ में आ गई है, तो वजन उतार के फेंकना। आज चले अनंत की ओर। अंतवान से अनंत की ओर। ये शरीर अंतवान है, इससे अनंत हो सकते हैं। अंत से अनंत की ओर। बहुत विशाल। सब समा गया। दोस्त भी उसी में चले गए, दुश्मन भी चले गए, रिश्ते नाते सब चले गए, वो खाली का खाली। सारा द्वैत चला गया, वो फिर खाली का खाली। उड़ गया। जैसे धुआं गायब हो जाता है आकाश में, ऐसे सारा संसार गायब हो गया। उसी में से अब दिख रहा है तू ही। वाह वाह ब्रो वाह, क्या गजब जुगाड़ बनाया था रे राम। बस
वो इंसान जिसको वाकई तलाश हो, वो साधक, वो प्रेमी, वो बुद्ध पुरुष, वही आनंद में रह सकते हैं, वही शांति में रह सकते हैं। नाम जप परमात्मा को पाने का सबसे सरल और सबसे अंतिम उपाय है। राम का नाम जपते रहो, कौन सा मोल लग रहा है यार? कोई मोल लग रहा है भगवान का नाम जपने में? संसार को भी तो जप ही रहे हो, उसमें भी तो तेरी मेरी की कर ही रहे हो, कौन सा खाली बैठते हो? वो प्रेमी, वो भक्त, वो आनंद में होता है। संसार में रचा पचा प्राणी वहीं बैठा हुआ रो रहा होता है, मिटता नहीं उसका अज्ञान। अज्ञान मिटा नहीं, वो दिखा नहीं। मैं परेशान का परेशान, आया परेशान, हूँ परेशान, जाऊंगा परेशान। तेरा नाम क्या है? परेशान। लोग मुझे प्रशांत कहते हैं, मेरा नाम है परेशान, शॉर्ट। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, प्रशांत तो शांत। परेशान क्या है कि वो बता रहा है कि ठहर, सुन मेरी बात, सुन, ज्यादा चक्कर में मत पड़, देख, साक्षी बन। साक्षी सब में एक है, देखने वाला, वो जो देख रहा है। वो सब में से देख रहा है। राम, वो होनापन, तेरा होनापन है। राम, राम, वो ज्योत सभी शरीर धारण करके हमारे अंग संग है। अब क्यों सुन सुन के फिर भी समझ नहीं आ रही है, फिर भी करना बाकी रह रहा है। क्योंकि नाम जप नहीं करते, ध्यान सांस पे नहीं रखते। जो रखते हैं उनको आनंद आया है जी, आता है जी, आता है जी, उनका बढ़ता जाता है जी, उनका पूरा हो गया जी। सब कुछ करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे। क्या है, काम धंधा करते खाते पीते सोते हरदम, क्या है, राम राम तो चल ही रहा है। क्या है, अंदर और भी तो कुछ सोच ही रहे हैं, और राम राम तो श्वास कर ही रहा है। राम वही अपना भज ही रहा है, सोहम सोहम, तो ही कर ही रहा है वो। जुबा बंद हो जाए, आंखें बोलने लगे, नैनों की भाषा, तो सब नैनों में से देख रहा है। और तू देख सामने वाले की नैनों में कौन दिखाई देता है।
जरा सामने वाले में किसी की भी आंखों में देखना कौन दिखाई देता है, जो दिखाई दे मान ले कि वही है वो। तू ही सब रूप उसी के हैं, सब रंग उसी के हैं। द्वैत वाले को शांति नहीं। जिसका द्वैत मिट गया, दोस्त दुश्मन अपने पराए सब खत्म हो गए, सब बह गए, सब कचरा बह गया, एकदम निर्मल हो गया। छन छन पत्थरों में से, छोटे छोटे पत्थरों में से छन छन बह रहा है साफ पानी। उस पानी की आवाज आ रही है, जय राम जी। ये प्रेम की बातें हैं, उधर ज्ञानी के अंदर नहीं जाती है। ज्ञानी वही जैसे खड़ा होता है वो झटक जाता है, नीचे गिर जाता है सब। पानी नहीं पड़ा होता, सिर पे ऐसे हिलाते हैं तो सारा नीचे, फिर अपना जाके तो कोई है जो प्रयासरत है। मैं उन सबको नमन करता हूँ। आपका प्रयास और बढ़े, आपका और प्रेम जगे। राम सबसे आपका द्वैत मिट जाए, आप जाग जाएं, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम।